नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 16वां प्रकाश। तो इसके बारे में अपने जो पहले पार्ट है वो कर चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। यह गमन कौन सी रेखा में करता है? सीधी रेखा में करता है, क्योंकि प्रकाश क्या है, एक बहुत ही सीधा बच्चा है। यह क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। इसके परावर्तन के बारे में पढ़ा, उसके दो प्रकारों के बारे में पढ़ा कि नियमित परावर्तन होता है तो कैसे, विस्तृत परावर्तन कैसे होता है तो कैसे, और परावर्तन के नियमों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो अब इसे आगे का जो भाग है वो देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है ये श्वेत या रंगीन। देखो कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद कई बार आपको आसमान पर एक साथ 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है। देखी होगी ना सभी ने। तो वो पट्टी क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश कहलाती है। तो सूर्य का प्रकाश है ये भी क्या है? श्वेत प्रकाश के अंतर्गत आता है कि सूर्य के प्रकाश को यदि किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो इसके अपने सातों रंग अलग अलग देख सकते हैं। आगे अपने किसी भी पर्दे पर इसके सातों रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? श्वेत होता है। अनुकूलनशीलता का गुण किस में पाया जाता है? अनुकूलनशीलता कि जैसा मौसम है उसी के अनुरूप वैसे ही हो जाना। अनुकूलन करते हुआ तो यह फिर किस में पाया जाएगा? किस में पाया जाएगा? अपने हैं सर्दी में सर्दी के जैसे, गर्मी में गर्मी के जैसे, जो भी मौसम आता है उसी के अनुरूप अपने रह सकते हैं। तो अपने में कौन सा गुण पाया जाता है? अनुकूलनशीलता का गुण अपने में पाया जाता है। और हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? देखो अपने 2 लेंस पड़े थे, एक उत्तल एक अवतल, और उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि जो उत्तल लेंस होता है इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी क्यों? यह आने वाले प्रकाश को क्या करता है? एक बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। लेकिन जो अवतल लेंस है वो आने वाले प्रकाश को क्या करता है? विभिन्न भागों में क्या करता है? फैला देता है। तो फिर अपनी आंखों पर जो आने वाला प्रकाश है वो एक बिंदु पर इकट्ठा होता है, वो बिंदु क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। तभी अपने कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो प्रकाश है वो एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। तो फिर अपनी आंखों में कौन सा लेंस हुआ? उत्तल। अपनी आंखों में कौन सा लेंस हुआ? उत्तल। देखो अपने बहुप्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी 2 समतल दर्पण हैं उनके बीच में जितने डिग्री का कोण होगा उसी के अनुरूप दर्पण बनते हैं, भी उसके उतने प्रतिबिंब बनेंगे। देखो यदि 30 डिग्री का कोण है तो अपने उसका सूत्र है 360/30 और फिर -1। 0 से 0 कटेगी, 3 से 36 में भाग देंगे तो 12 में से 1 गया 11। तो कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे? 11 प्रतिबिंब बन जाएंगे। यह किसके लिए है? यह अकेले समतल दर्पण के लिए है कि 2 समतल दर्पण यदि विभिन्न कोनों पर हैं तो उनके बीच फिर इस प्रकार अपने निकाल सकते हैं कि कितने दर्पण बनेंगे। लेंसों के बारे में 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। उत्तल क्या होते हैं? बीच में से मोटे, और अवतल क्या होते हैं? बीच में से पतले होते हैं। अब अपने पढ़ रहे हैं आँख के बारे में। तो देखो मानव की सभी की आँख एक दूसरे की आँख के अंदर आप देख सकते हो, उसका जो बाहर का भाग होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है, वाइट रंग का होता है। और ये क्या होता है? कठोर आवरण होता है जो हमारी क्या करता है? बाहरी जो भी अपने को नुकसान पहुंच सकता है उन चीज़ों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। और अपनी आँख के 3 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं। और बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। यह क्या है? आँख का बाहरी पटल है, बाहरी आवरण है। और टोटल कुल मिला के 3 आवरण होते हैं आँख में, और इधर जाके ये थोड़े मोटे बन जाते हैं। तो वैसे आँख के कितने होते हैं? 3 बाहरी 3 परतें होती है। और जब ये इधर मोटे के रूप में हो जाता है इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कॉर्निया कहते हैं। तो जो अपनी आँख में जहाँ पर प्रकाश इकट्ठा होता है
उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और जो लेंस होता है जिस पर बनती है वो आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और इसके अलावा जो होती है वो शंकु व शल्काएँ होती है, जो प्रकाश कम या ज़्यादा आने पर अपनी आँखें हैं वो एकदम से खुलना और एकदम से ज़्यादा बंद होना पुतली का, उसके लिए वो कार्य करती है। तो हमारी नेत्र की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। हमारी नेत्र की आकृति गोलाकार होती है और नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है, ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। और इसके पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के पीछे हमें एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। पारदर्शी भाग को कॉर्निया और उसके पीछे जो एक गहरे रंग की पेशियां होती है उन्हें क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं। और आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, उसे पुतली कहते हैं। और पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। सभी की कईयों की आंखों का जैसे भूरी होती है, कईयों की काली, कईयों की थोड़ी सी ग्रीन सा जैसे शेड पड़ती है, तो वो सब कुछ कौन नियंत्रण करता है, परितारिका ही नियंत्रण करती है। जब हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में परितारिका के हरे की ही बात करते हैं। तो ये इसको नियंत्रित कौन करता है, आंखों के रंग को परितारिका करती है। और ये तो आपका एक प्रयोग है। इसके बाद देखो पुतली के पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है जो केंद्र में मोटा होता है। केंद्र में मोटा उत्तल लेंस है ना, बीच में मोटा है, केंद्र में मोटा है। और किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है, आप देख सकते हो उत्तल लेंस मोटा होता है। और लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, इस परत को रेटिना कहते हैं। ये जो लेंस है सारे प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संरचनाओं को एक दृढ़ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। और तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका, इसका अर्थ क्या हुआ, सूचना को आदान प्रदान करना। अपने शरीर में जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाती है और मस्तिष्क फिर क्या कहता है, उसको वापिस उस अंग तक पहुंचाती है। यहाँ पर भी चोट लगे या कुछ अपने पैर पे चोट लगी उंगली पे, तो वहाँ से तंत्रिका कोशिका माइंड में जाएगी भी क्या हुआ, तो वो बताएगा कि चोट लगी है, ऐसे ऐसे करो, तो फिर वो वापस पहुँचाएगी वहाँ पर भी चोट लगी है, इसको मसलो, इस पर ये करो। तो उसी अकॉर्डिंग तंत्रिका कोशिका क्या है, कहीं भी हो तंत्रिका कोशिका, उस सभी तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, समान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो अपने जो आँख के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, शंकु और शल्काएं। शंकु तो क्या होती है, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और शल्काएं जो मंद प्रकाश के लिए। ये जब तीव्र प्रकाश होता है तो एकदम से आंखों को बंद करते हैं ना अपने, और जब मंद होता है तो आंखों को थोड़ा और खोलने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ अपने को दिखने लग जाए। तो इसके अतिरिक्त शंकु वो रंगों को सूचनाएं भी भेजते हैं। और दृढ़ तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। वहां पर कोई भी चित्र बने हमें दिखाई नहीं देता, तो वह कौन सा बिंदु कहलाता है, अंध बिंदु कहलाता है। मानव नेत्र के कितने परत आपने देखी हैं कि 3 परतें होती है। इसकी बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। इसमें लेंस कौन सा पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं 2 है, शंकु व शल्काएं। और आइरिस जो कि उसका रंग को नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और कॉर्निया, ये मानव नेत्र की संरचना है। और जो कॉर्निया है यह आँख का सामने का जो पारदर्शी भाग है, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। ये क्या है, पारदर्शी भाग है जो आँख के सामने का, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और रेटिना, रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक होता है जो कि आँख के पीछे होता है, और यह अर्ध पारदर्शी झिल्ली है
जो कैमरे की स्क्रीन के समान होता है। नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु की एक उल्टी और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और रेटिना के प्रकाश के प्रति संवेदनशील अभिग्राह को क्षण और जांच शंकु कहा जाता है। मानव नेत्र से संबंधित जो भी शर्तें हैं कि अपने को कोई भी वस्तु कब दिखाई देगी और कब नहीं, तो उससे संबंधित शर्तें हैं कि अपनी आँख को मतलब अपने स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को देख सकें तो उसके लिए एक न्यूनतम दूरी होती है। वो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। वह न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। कि स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी है एक सामान्य आँख के लिए वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। यही क्या है? एक शर्त है, तभी अपने वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव सेकंड के 1/16वें सेकंड तक बना रहता है। कि एक बार अपने कोई प्रतिबिंब बन गया ना, वो सेकंड समझते हो आप, उसका भी 1/16वां भाग, उस इतने टाइम तक वो प्रतिबिंब अपनी आंख पर बना रहता है। उसके बाद फिर वो हट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आंख के बारे में अपनी कितनी जानकारी ली कि 3 परतें होती है। बाहरी परत को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। सामने पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। उसके पीछे परितारिका पाई जाती है। परितारिका पर ही आंख का जो रंग है वो निर्भर करता है। और इसमें जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं वो 2 पाई जाती है, शंकु व शल्काएं। इसके अलावा आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और स्पष्ट जो दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। और आंख की रेटिना पर बने प्रतिबिंब का जो प्रभाव है सेकंड के 1/16वें भाग तक बना रहता है। तो ये आपके मानव नेत्र से जो संबंधित पार्ट था पूरा हुआ। धन्यवाद।